अपनी बेगम को ना चूड़ी दिला सकता है ना चेन दिला सकता है, साल में भी एक बार नहीं दिला सकता। वो अपने बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में जूते साल में एक बार भी नहीं दिला सकता। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा उसामा सिद्दीकी साहब को जो CEO हैं, और रईस अली साहब को जो को-फाउंडर हैं, और मुतीब अली सिद्दीकी साहब को। और सबसे पहले आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने अपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियां छोड़ के और अपना ज़ाती काम शुरू करने का फ़ैसला किया, जो मैं समझता हूँ कराची के हर नौजवान को करना चाहिए। प्राइवेट कंपनियाँ या जो भी मल्टीनेशनल इदारे यहाँ पर किसी भी लाइन में काम ले रहे हैं हमारे नौजवानों से, शायद ही कुछ इदारे हो जो अच्छे पैसे दे रहे हो, आपकी सारी मेहनत आपका सारा टाइम ले लेते हैं और उसके बदले में आपको बहुत मुख्तसर सी सैलरी दे रहे होते हैं और आप पूरी ज़िंदगी के लिए उनके नौकर बन के रह जाते हैं। आपका जहन मफलूज हो जाता है उन्हीं की उलझनों में, उसी टारगेट्स में, उसी कंपनी की प्रमोशन में जिसकी शायद 1000 रुपये बढ़ते हो या 2000 रुपये का इंक्रीमेंट लगता हो 2 साल की नौकरी के बाद या 3 साल की, और बंदा उसी में उलझ के रह जाता है। आपने बताया आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। कितनी उम्र है आपकी भाई? 24 साल की उम्र में आप दोनों दोस्तों ने उस मल्टीनेशनल कंपनी से रिज़ाइन देकर और अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करा दी जो ऑनलाइन रियल इस्टेट का काम करेगी हमारे रिलेटर के नाम से, और इसके अंदर आप लोगों को घर भी देंगे, आप उनको रेंट पे भी देंगे, आप उनको फार्म हाउसेज भी देंगे। ये एक बहुत अच्छा फैसला है और बहुत इनकलाबी कदम है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं माशरे में जिसको हम शायद नहीं समझ रहे होते कि ये कुछ कमा रहे होंगे, हम नौकरी की तरफ ही ध्यान देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी ना करें, लेकिन अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको करना चाहिए। लेकिन जब हम जिस सूबे में जिस शहर में रहते हैं, यहाँ पर जब हमें मालूम है कि कोटे की बुनियाद के ऊपर सरकारी नौकरी नहीं दी जाती और हमने प्राइवेट नौकरी करनी है, जब तक जिस्म में जान है, हिम्मत है, ताकत है, 40 साल 45 साल की उम्र तक, उसके बाद हम थक जाते हैं। जब थक जाते हैं प्राइवेट कंपनी हमें निकाल देती है, कहते हैं हमें तुम्हारे काम की ज़रूरत नहीं है, चाहे तुम जितने एक्सपीरियंस हो। तो लाजमी बात है उस मजबूरी से, उस जिल्लत से बचने के लिए उसके बाद आप अपने बच्चों के मोहताज हो जाते हैं कि वो आपको खाना दें तो दें, आपके पास ना कोई पेंशन होती है ना कोई रास्ता होता है। हमने बहुत सारी ऐसी मिसालें, मैं अगर अपने मोहल्ले की बात करूँ, हमारे मोहल्ले में रोड के ऊपर एक चने वाला है, चाट वाला, तो नॉर्मल डेज में वो अपने ठेले से शायद 3 घंटे के अंदर 10 से 12 हज़ार रुपये कमाता है। और अगर 10 से 12 हज़ार रुपये की बात की जाए 3 घंटे के अंदर तो 3 लाख रुपये महीना हो गया। और रमज़ान की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पर डे वो 40 से 45 हज़ार रुपये कमाता है। तो 40 से 45 हज़ार रुपये की बात की जाए तो तकरीबन लगभग 13.5 लाख रुपये महीना कमाता है। अभी 13.5 लाख रुपये नौकरी करने वाला आदमी तो पूरे साल नहीं कमा सकता। वो शादी भी हो जाए, अपनी बेगम को ना चूड़ी दिला सकता है ना चेन दिला सकता है, साल में भी एक बार नहीं दिला सकता। वो अपने बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में जूते साल में एक बार भी नहीं दिला सकता, जितनी महंगाई हो गई है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है और मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा उसामा सिद्दीकी साहब को कि आपने नौकरी की जंजीर को तोड़ा। बेशक आपके आबा व अजदाद ने की होगी नौकरी, वो ज़माने अच्छे होंगे। इस वक्त आज जब डॉलर कहाँ जा चुका है, 30,000 रुपये के अंदर आप फ्लैट के 2 कमरों का रेंट दोगे, उसके बाद के इलेक्ट्रिक आपसे 15,000 मांगेगी, कहाँ से दोगे? रेंट में 30,000 पूरे हो गए। फिर घर में राशन लाना है 20,000 रुपये, वो कहाँ से लाओगे? बच्चों की फीस देनी है, वालिदैन की दवाई देनी है, बहन की शादी है उसके पैसे, तो आप ज़हनी मरीज बन जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, किसी नशे की लत में मुब्तला हो जाएंगे। तो उससे बहुत अच्छा फैसला ये कि जितनी मेहनत किसी सेठ के लिए गुलाम बन के करनी है, नौकर बन के करनी है, एक छोटी सी अपनी कंपनी बनाई, उसमें मेहनत की, अपने जो काबिल दोस्त है उनको जगह देते चले गए, भले पार्टनरशिप की बुनियाद पे दी, सबने मेहनत और लगन के साथ काम दिया, अल्लाह ताला ने बरकत डाली और बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो गई। मैं किसी का नाम क्या लूँ, 1000 मिसालें जिनकी मैं आपको बता सकता हूँ कि जिन्होंने ठेले से, केबिन से, हम पान वाले को डिस्कस करते हैं तो वो पान वाला 2 साल के अंदर 4 मंजिला बिल्डिंग भी बना चुका होता है अपनी। आप शर्माते रहिए, आपके पास नहीं होगी, आप नौकरी कर रहे हैं यार, आप सुबह उठ रहे हैं 8 बजे, रात में शादी से आए 1 बजे 2 बजे उठ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, बच्चे की बहन आई नहीं आई, आपको ऑफिस पहुंचना है। अगर 8 बजे अंगूठा पंच नहीं किया मशीन के ऊपर तो आधी तनख्वाह गई। तो इन तमाम इनको जिल्लतों से बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं गुजारिश करूंगा उसामा सिद्दीकी साहब से, रईस अली खान साहब से और मुतीब साहब से यहाँ आ जाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा ताकि हमारे पेज के थ्रू लोग देख लें वो कौन नौजवान है जिन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ के अपना ज़ाती काम शुरू किया। और सबसे अच्छी बात यह कि आपके मेहमान खुसूसी आपके वालिदैन स्टेज के ऊपर बैठे हुए और इनका साया आपको सलामत रहे, इनकी दुआएं रहेंगी तो ये कारोबार बहुत आगे जाएगा आपका। आ जाए भाई, उसामा भाई, रईस भाई, मुतीब भाई। क्या नाम है आपका? उसामा। भाईजान आ जाए, आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? रईस अली खान नाम। ये रईस अली खान है। मुतीब आ जाओ, तीसरे तुम ही बचे। अच्छा, तुम किस कंपनी का नाम नहीं बताते तुम्हारी, जिसमें तुम थे किस पोस्ट पे थे? मैं एज ए BBA काम कर रहा था। ठीक है, एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट।
बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। मैं बता दूं क्या होता है। ये सिर्फ ये होता है लोगों को फोन करना, उनको राजी करना, प्लॉट ले लो, जमीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, यहाँ से तेल का कुआं निकल आएगा, 1 साल बाद इतनी महंगी हो जाएगी। यही होता है ना भाई, तो अपने लिए कर लेना काम है, ऐसे ही है ना। तो भाई ये है फ्यूचर, आगे बढ़े, कुछ भी करें यार। सब्जी की एप्लीकेशन बना ले, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो प्याज आपको मंडी से मिलती है 20 रुपए किलो, वही शहर में बिक रही होती है 70 रुपए किलो। भाई 10 किलो प्याज बेच लोगे 700 रुपए, यानी 21,000 रुपए महीना। तो एक सब्जी पर फिर पालक, लौकी, ये वो सब अगर साइड पे करो तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। शर्माने की जरूरत नहीं है। कराची के साथ मुश्किल है, सरकारी नौकरी नहीं देते कोटा सिस्टम की वजह से। एक बार फिर आप तीनों को मुबारकबाद दूंगा। प्रोग्राम आपका है, होस्ट मैं कर रहा हूँ। मुबारक आप लोगों, थैंक यू। छोटी सी आप चलिए भाई, मुबारक हो बहुत बहुत भाई आप लोगों को। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत मुबारक हो, सबको मुबारक अंकल, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक अंकल, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।